कई साल से जो आपने बताया कि जैसे ऐसी जो भी भर्तियां कर रही है, जो भी भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी ये श्योर ही नहीं है कि नौकरी लग जाएगी तो भी लगा रहेगा। कभी कोर्ट से उसकी कैंसिल हो जाती है भर्ती, कभी पेपर लीक होते हैं तो कैंसिल कर दी जाती है भर्ती। तो ऐसा हजारों लाखों युवाओं के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या ये कारण और जवाबदेही कैसे की जा रही है? हरियाणा के नौजवान भाजपा की राजनीतिक बेईमानी के शिकार हैं। मैं बहुत जिम्मेवारी से ये कहता हूं आपको कि श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री नायब सैनी और भाजपा के लोग एक षड्यंत्र के तहत हरियाणा में कोई भर्ती पूरी नहीं होने देते और जानबूझकर उसे कोर्ट में लटकवा देते हैं। मैं उसके दो उदाहरण आपको देना चाहूंगा। इन्होंने सोशो इकोनॉमी के 5 नंबर रख दिए। हमने सबने कहा भैया भारत में संविधान है, संविधान में लिखा है कि आप किस आधार पर नंबर दे सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक का क्राइटेरिया क्वॉश हो जाएगा। परंतु खट्टर साहब ने कहा और नायब सैनी जी ने भी कहा ये तो हरियाणा विरोधी हैं कांग्रेसी, तो ये तो सोशो इकोनॉमिक के नंबर नहीं देना चाहते। अब क्या हुआ, जो हम कह रहे थे वो बात सही निकली कि नहीं? एकल जज ने हाई कोर्ट के खारिज किया, 2 जजों की खंडपीठ ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। नायब सैनी जी अब भी यही कह रहे हैं कि हम तो देंगे नंबर। भैया कहां से दोगे जब तुम्हारा तीनों जगह से केस खारिज हो लिया? अब वो सारी हजारों भर्तियां, मैंने उस पर भी बात की थी प्रेस के साथियों से, 22,000 भर्तियां आज उन सारे बच्चों के ऊपर तलवार लटकी है। कौन जिम्मेवार है? इसी प्रकार से जाति के सर्टिफिकेट को लेकर ओबीसी और एससी समाज के हमारे बच्चे इतनी पीड़ा में हैं कि पूछिए मत। परंतु ये पोर्टल खेलते हैं, उनका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा। और आ जाइए, खट्टर साहब ने और नायब सैनी जी ने 5 साल पहले ये कह दिया कि हम ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती हम उससे करेंगे, सीईटी से, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से, और साल में 2 बार करवाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं 5 साल में कितनी बार करवाए? 5.5 साल हो गए। 1 बार। 11 बार होना चाहिए था, 11 बार सीईटी का पेपर होना चाहिए था, 1 बार हुआ आज तक। दूसरी बार पेपर नहीं करवा पाए 2 मुख्यमंत्री बीजेपी के इकट्ठे होके, ना नायब सैनी जी ने करवाया और ना मनोहर लाल खट्टर जी ने करवाया। ये कहते थे मैं ओथ बाद में लूंगा, पहले सीईटी वाले बच्चों को लगाऊंगा। अब ओथ लिए 8 महीने हो गए, आज तक कोई नामो निशान नहीं है सीईटी का। सीईटी का पेपर लीक हुआ, सीईटी का रिजल्ट खारिज हो गया। अब वो बच्चे जो 15,000 सीईटी में लगे वो क्या करें? उन पे तलवार लटकी हुई है, वो घूम रहे हैं। ये समस्या है। तो एक राजनीतिक बेईमानी और दुराग्रह के शिकार हैं हरियाणा के नौजवान, और वो राजनीतिक बेईमानी के आर्किटेक्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर यही दोनों लोग हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपके पास पॉलिटिकल एक्सपर्टाइज भी है, गवर्नमेंट चलाने का एक्सपीरियंस भी आपके पास है और लीगल ओपिनियन भी आपके पास है। इसी सवाल के रेफरेंस में तीनों एक साथ जोड़ के पूछ रहा हूँ। नायब तहसीलदार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एक ऑफिशियल जो कि नायब तहसीलदार की पोस्ट पे थे, उन्हें हरियाणा के अंदर डिप्लॉय कर दिया जाता है। ये क्या लीगली क्या पॉसिबल है कि किसी भी स्टेट का कोई भी एम्प्लॉय आके हरियाणा के अंदर नायब तहसीलदारी करेगा? क्या ये पॉसिबल है? आदरणीय मित्र, मैं आपसे एक बड़ा सवाल आपके समक्ष रखता हूं। जब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन ही बिहार से है तो नायब तहसीलदार तो बहुत छोटी चीज है। नायब सैनी जी को और बीजेपी को, हरियाणा के लोगों को ये समझना पड़ेगा। याद करिए, खट्टर साहब ने कहा था कि हम लोग कंधे से ऊपर कमजोर हैं। बीजेपी को हरियाणा के बच्चे, हरियाणा के नौजवान, हरियाणा के लोग कंधे से ऊपर, यानी हमारी बुद्धि कमजोर है, ये कहते रहे हैं बीजेपी के लोग। परंतु हरियाणा के लोग पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अपना जलवा कायम कर चुके हैं। हम इतने गुणी हैं, इतने शिक्षित हैं हमारे नौजवान। आज ये देश अगर चलता है तो उसमें हर जगह हरियाणा का कोई ना कोई आदमी आपको खड़ा नजर आएगा। पर बीजेपी का मानना है कि हम कंधे से ऊपर कमजोर हैं। इसीलिए ये लोग
पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन भी बाहर से लगाते हैं, मुख्यमंत्री के एडवाइजर्स भी बाहर से लगाते हैं, और जो क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियां हैं, मैं उसके आंकड़े नाम के साथ कई बार जारी कर चुका। 50% से अधिक बच्चे हरियाणा से बाहर से भर्ती करते हैं। वो HCS की नौकरी हो, HCS जुडिशियल की नौकरी में 80% बच्चे बाहर से लगाते हैं। ये हर अफसर की नौकरी बाहर से लगाते हैं और चपरासी सिर्फ के लायक हमको समझते हैं। ये बात हरियाणा के नौजवानों और लोगों को समझनी पड़ेगी। भाजपा कहती है कि जीरो टॉलरेंस नीति पे चल रही है। हाँ, वो हमको हरियाणा के लोगों के गुणों को जीरो बनाना चाहते हैं। असली में यही उनकी जीरो टॉलरेंस है। आपने कहा था कि बिहार प्रेम थोड़ा सा बढ़ रहा है सरकार का, बिहार बनाने की कोशिश तो नहीं है, प्रदेशों की अपराध भी बढ़ रहा है। देखिए, गुंडा राज बिहार और हरियाणा में अब एक जैसा ही है। बिहार में भी गुंडा राज है और हरियाणा में भी गुंडा राज है। आप मुझे बताइए, पत्रकार साथियों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों से बड़ा कोई गवाह नहीं। एक जमाने में, और चाहे संपत सिंह इस बात के गवाह हैं, धर्मवीर जी को भी याद है, एक जमाना था जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, 2005 से पहले बीजेपी और लोक दल का साझा शासन और सरकार थी। तब भी संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, फिरौती, इंटरनेशनल कॉल, जेल से टेलीफोन, व्यापारी के साथ धक्का, व्यापारी को बोलते थे मार देंगे या तो इतने पैसे दे दे। वही काम, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जो काम उन दिनों में 2005 से पहले होता था, बीजेपी की इस सरकार ने हरियाणा को 1999 से 2005 के गुंडागर्दी के दौर में लाके खड़ा कर दिया है। एक बार फिर हरियाणा का शासन पुलिस नहीं चलाती, कोई गोल्डी या लॉरेंस बिश्नोई गैंग चला रहे हैं। और बहुत सारे लोग पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, बहुत सारे डर के रिपोर्ट ही नहीं कर रहे। हिसार के एक डॉक्टर से पूछिए कितने कितने करोड़ रुपए की फिरौती वो चुका चुके हैं, क्योंकि सीधा फोन आता है, कभी अंतरराष्ट्रीय स्तर से आएगा, कभी जेल से आएगा। कौन है ये लोग जो ये कर रहे हैं? हमने सारे गैंग साफ कर दिए थे कांग्रेस के 10 साल के शासन में, आज दोबारा वो सब लौट आए। हाँ, गुंडों को खुली छूट दे रखी है, उनका असली मतलब यही। आपने जो ये घोटाले की जिसकी आवाज उठाई है, जैसे कोई भी घोटाला हो तो वो बड़ा तब माना जाता है कि उसकी कीमत कितनी है, तो क्या इसका कोई वैल्यू? देखिए, ये तो जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं बीजेपी के लोग, वही आपको बताएंगे। इसीलिए तो मैंने कहा भर्ती जालसाजी पार्टी, अब नया नाम उन्हें रख लेना चाहिए, क्योंकि वो जालसाजी भी करते हैं भर्तियों में और गड़बड़ झाला भी करते हैं। नायाब सिंह सैनी कहते हैं 25,000 युवाओं को नौकरी दी है। आज अगर बात की जाए बेरोजगारी की, प्रदेश में किस नंबर पे है हरियाणा अगर और स्टेटों के मुकाबले की बात की जाए? देखिए, हरियाणा में बेरोजगारी की दर CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो एक इंडिपेंडेंट स्वायत्त संस्था है, वो बार बार ये बताते रहे कि हमारे यहाँ 44% से लेकर और 52% तक बेरोजगारी की दर है, पढ़े लिखे नौजवानों में जो काम ढूंढ रहे हैं उनमें। अब वो उस रिपोर्ट को ही खारिज कर देते हैं, उसका क्या हल है? सच्चाई ये है कि जितनी भर्तियां इस सरकार ने की हैं वो सारी की सारी अदालत के पेच में घुसी हुई हैं और सब बच्चों पर तलवार लटकी है। मैं एक आखिरी उदाहरण देकर मेरी बात खत्म करूंगा। याद करिए, इन्होंने बड़े जोर शोर से कहा कि हम HKRN में भर्ती करेंगे, और पिछले चुनाव से पहले 50,000 के करीब बच्चे भर्ती कर लिए, उनमें से 7,000 अब निकाल दिए सरकार आने के बाद, और बाकियों को निकालने की तैयारी है। जो कानून लेकर आए उसमें जॉब सिक्योरिटी 2029 में मिलेगी तब तक कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। 2029 तक ये सबको नौकरी से निकाल देंगे। चुनाव जब आएगा फिर 50,000, 1 लाख वही निकाल देंगे नौकरी, फिर बच्चों के आगे गाजर लटका देंगे, फिर उनको टांग कर रखेंगे। वो एक दिन अलग करेंगे महेश जी, क्योंकि ये विषय। 40 रुपए का 2 लीटर तेल आता था, 100 रुपया कर दिया। गरीबों का तड़का जो महंगा हो चुका है, किस प्रकार देखते? जब उन गरीब की वोट चाहिए तो फिर तेल देंगे, और जब गरीब की वोट ले लेंगे तो गरीब का तेल निकालेंगे। यही भाजपा का असली सिद्धांत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी के बारे में